सुदामा लौटे, श्रीहीन होने का श्राप लग गया। भगवान और सुदामा अलग हुए। सुदामा जी आ गए अपने घर में, सुशीला पत्नी हैं, बाल गोपाल हैं। दरिद्रता जीवन में इतनी हो गई, अब खाने को अन्न नहीं है, अन्न का कण भी जीवन में नहीं है अब खाने के लिए। इतना दुख, इतनी विपत्ति, इतनी पीड़ा जीवन में हो गई। सुशीला रोज कहती है जाओ मांग के लाओ। बोले देवी मांगने नहीं जाऊंगा। मांगने जाते नहीं हैं। अरे जो भगवान से ना मांगे वो इंसान से क्या मांगेंगे। इन्होंने तो कृष्ण से नहीं मांगा, इन्होंने तो द्वारिकाधीश से नहीं मांगा भैया। जो प्रभु से ना मांगे वो और किससे मांगेंगे। आज सुदामा को बुलाने के लिए भगवान स्वयं पहुंचे और पत्नी से कहा देवी एक बार द्वारिका भेज दो, वहां द्वारिकाधीश रहते हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी निर्धनता है वो दूर कर देंगे। सुशीला ने प्रणाम किया, दौड़ पड़ी सुदामा के पास। बोले आपके मित्र हैं कोई? हाँ देवी। कौन है? बोले तुम नहीं जानती? बोले हमने सुना कृष्ण नाम के कोई मित्र हैं। सुदामा ने कहा वो मित्र नहीं, वो मेरा भाई है, मुझे इतना प्रेम करता है वो। बोले तो कभी मिलने के लिए जाइए। बोले देवी कैसे जाऊं, बहुत मन करता है मिलने का, लेकिन क्या है जो मैं लेके जाऊं। मैं कुछ लेके नहीं जा सकता, मैं क्या लेके जाऊं। सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था कर दूं। बोले जिस दिन कर दोगी उसी दिन चला जाऊंगा, जिस दिन कर दोगी देवी उसी दिन चला जाऊंगा। सुशीला दौड़ के गई, 3 घरों से मुट्ठी में चावल मांग के लाया, 3 मुट्ठी चावल की पोटली बनाई, सुदामा को पकड़ाया। बोले जाओ प्रभु को दे आओ, जाओ उनसे मिल के आओ, उनको दे के आओ। आज सुदामा जी महाराज बड़े मगन हुए, उस पोटली को लेकर कृष्ण दर्शनों की चाह अपने मन में बनाकर सुदामा जी जाने लगे और ऐसे सुंदर भाव से जा रहे हैं। आइए हम भी सुदामा जी महाराज का पावन दर्शन करें और फिर आरती की ओर चलेंगे धीरे धीरे। कुछ ही समय में, अधिक समय नहीं लेंगे आपका, कथा का हम लोग विश्राम करेंगे। आज विश्राम दिन है तो 5-10 मिनट समय अधिक आपका लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आइए सुदामा जी महाराज प्रभु का नाम गाते हुए जा रहे हैं, आप भी जरा भाव से गुनगुनाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बस इतना कह के प्रणाम करिएगा कि हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है। हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। अरे नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है। अरे नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है। अरे हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। नींद भी गंवाई है, नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है। मैंने नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है। श्री राधे।
देखता है मेरी तरफ और मुस्कुराता है, अरे देखता है मेरी तरफ और मुस्कुराता है। अरे हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। श्री राधे और आनंद भाव में झूमते हुए श्री राधे। फिर कहता है कई बार देखा उसे, हाल दिल सुनाओ मैं, कई बार चाहा उसे, हाल दिल सुनाओ मैं, कई बार चाहा उसे, हाल दिल सुनाओ मैं, ओ कई बार चाहा उसे, हाल दिल सुनाओ मैं। होठ मेरे हिल ना सके, होठ मेरे हिल ना सके, सामने जो आया है, होठ मेरे हिल ना सके, सामने जो आया है। अरे हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। नींद भी हो जाए हो, नींद भी गंवाई है और नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है, नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है। श्री राधा श्री राधे बहुत प्यारे की। अब यही समझते हैं बांसुरी बजाता है, सब यही समझते हैं वो बांसुरी बजाता है, सब यही समझते हैं वो बांसुरी बजाता है, सब यही समझते हैं वो बांसुरी बजाता है।
उसने इशारे से, उसने इशारे से बस मुझे बुलाया है, उसने इशारे से बस मुझे बुलाया है। अरे हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, अपने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। अरे हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है, हमने ब्रज के ग्वाले से अपना दिल लगाया है। नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है, नींद भी गंवाई है और चैन भी गंवाया है, नींद भी गंवाई है चैन भी गंवाया है, चैन भी और चैन भी गंवाया है। चैन भी गवाया है, चैन भी गवाया है, चैन भी गवाया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रभु का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए वो बढ़े, टूटे फूटे चावलों को लेकर के वो चल रहे हैं और भगवान का नाम गाते हुए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। कृष्ण के नाम को गाते हुए चले और द्वारिका नगरी के नजदीक में पहुंचे। समय अभाव में कम में हम लोग सुन रहे हैं, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। कृष्ण की याद में चलते हैं, कहीं ठोकर लगती है गिर जाते हैं, फिर उठकर संभल जाते हैं और फिर चलने लगते हैं। नेत्रों से आंसू की धारा बह रही है, हृदय में कृष्ण का दर्शन हो रहा है, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। जिसे भगवान मिल जाए ना, वो दुख में भी हंसता है भैया, मुस्कुराता है। कृष्ण चाह में सुदामा जी द्वारिका की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक नदी पर ही पार करना है तो भगवान नाविक बन के आ गए और नाविक बनकर आए और सुदामा को भगवान नाव में बिठा ले और बोले भैया पार जाना चाहते हो? बोले हाँ महाराज पार जाना है। बोले आओ हम पार कर दें। बोले कौन हो? बोले मेरा काम ही है पार करना। और सुदामा जी को बिठाया, भजन गाते हुए सुदामा ने उन्हें सुनाया और सुदामा को भगवान ने पार लगा दिया। जो सबका पार लगाते हैं आज अपने भक्त का भी पार लगा दिया। और द्वारिका में पहुंचे, चकाचौंध को देख के चिंता में पड़ गए, क्या यही द्वारिका है? सब तरफ देखते हैं, द्वार पे पहुंचे, बोले भैया यहाँ कोई कृष्ण रहता है? उन्होंने कहा महाराज यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता, यहाँ श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान रहते हैं। अरे राम राम, इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया। साथ में पढ़ते थे तो कनुआ कनुआ कह के बुलाते थे, इतना लंबा चौड़ा नाम। ये रुक्मणी जी का महल है, वहां जाओ वहीं मिलेंगे। पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जान को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी उरु, पाव उपा नहीं की नहीं साम। कि द्वारे खड़ो तुझे दुर्बल के, रहो चकित शुभ सुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुधा। एक द्वारपाल ने जैसे कृष्ण से कहा, प्रभु कोई सुदामा मिलने के लिए आया है। दीनहीन अवस्था का वर्णन कर दिया। चरण में पादुका नहीं, अच्छे वस्त्र नहीं, लेकिन मुख पे तेज चमक रहा है, ललाट चमक रहा है,
बोले नाम क्या है? बोले सुदामा है। भगवान दौड़े और कृष्ण सुदामा के नाम को लेते ही दौड़े। ऐसे मित्र का स्वागत करते हैं। सुदामा ने सोचा नहीं था ऐसा स्वागत भी मेरा गोविंद करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। आइए दोनों हाथ जोड़कर और प्रणाम करते हुए बोले सुदामा जी महाराज की। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीबा गया है, किधर पे सुदामा करीबा गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। और दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए श्री राधे कहो प्यारे की। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सका बल नसीब आ गया है, कि मिलने सका बल नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। श्री राधे रहो तालियां बजाते हुए। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले तालियां बजाइए सुदामा को मोहन मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया अपने गले से सुदामा को मोहन हो, कि सुनते ही दौड़े चले आए
गले से, सुदामा को मोहन हो लगाया गले से, सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा करीबा गया है, ये मेहमान कैसा करीबा गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सका नसीब आ गया है, कि मिलने सका मर्द नसीब आ गया है। श्री राधे जगो। क्या बात है, तालियां बजाते हुए। बराबर में अपने सुदाम बिठाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। तालियां बजाते हुए। से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ और प्रभु कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया उसका कल्याण में करता हूं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। ओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। ऐसा प्रेम और ऐसा आनंद कहाँ किसने दिया जैसा प्रभु ने दिया। सुनते ही भगवान दौड़ पड़े, भगवान के पीताम्बर छूट गए, सब कुछ छूट गया, चरण पादुका छूट गई, भगवान के मुकुट गिर गए। 7 दरवाजों को पार करके भगवान सुदामा को हृदय से लगाए। पूरी द्वारिका स्तब्ध होके खड़ी है, पूरी द्वारिका स्तब्ध होके देख रही है। लाकर अपने सिंहासनों पर भगवान ने बिठाया और बिठा करके जानते हैं अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव को भगवान ने धुल दिया। जोरदार तालियां हमारे प्रधान जी के लिए हो जाए। बहुत बहुत आभार, आपने प्रभु के सुदामा जी की सुंदर झांकी को प्रणाम किया और प्रभु की कृपा आपके जीवन में बने, मंगल हो और ऐसे ही आप नित्य ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहें। खूब कृपा भगवान की आपके जीवन में बरसती रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अपानी परात को हाथ छुयो।
हो नैनन के जल सो पग धोए। रो रो कर भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धुल दिया। ऐसा प्रेम कहाँ कौन जगत में करता है, ऐसा प्रेम संसार में कौन करता है। रो रो करके चरण धुल दिया। रुक्मणी जी जल लेके खड़ी रह गई, रुक्मणी जी जल लेके खड़ी रह गई, भगवान रो रो के चरण धुल दिया। हाय महा दुख पाओ सका तुम, हाय हो तो कितनो दिन खोए, ऐसो हाल विवान जो। अरे सुदामा, हम अलग हो रहे थे भैया, मैंने कहा था जब मेरी याद आए मेरी शरण में आ जाना। तुम अपने मित्र को भूल गए, तुमने मुझे याद नहीं किया। नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं है, मैं रोज याद करता हूं, रोज तुम्हारा नाम लेता हूं। मेरी भाभी ने मुझे कुछ दिया कि नहीं? मेरी भाभी ने कुछ तो दिया होगा मित्र, तुम्हारी छिपाने की आदत गई नहीं। बचपन में भी छिपाते थे और आज भी छिपा रहे हो। तुम बचपन में भी छिपाते थे, थोड़ा प्रभु जी उधर से हो जाए, आज भी तुम्हारी आदत गई नहीं। सुदामा बोले नहीं नहीं भैया, कुछ होता तो लेके आते, तुमने दिया क्या है जो लाके तुम्हें दूं? कुछ था नहीं, और फिर तुम्हारी भाभी तो तुमसे बहुत प्रेम करती हैं। जल्दी जल्दी में मैं चला आया, आते हुए सुशीला ने एक बात कही थी, एक मास दुई पक्ष में दुई एकादशी हो, हमरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। सुदामा से पत्नी ने रोते रोते कहा था, मित्र मिलेंगे, मेरे देवर जी तो बता देना। मानो भगवान को ताना मारा, अरे बड़ी कृपा की है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, फिर भी उनका नाम जपना नहीं छोड़ा है। मुझे वस्त्र नहीं मिला पहनने को, मुझे भोजन नहीं मिला, लेकिन उनके नाम को नहीं छोड़ा। सुदामा में जीवन में कभी भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। मांगने के लिए जाते नहीं हैं, कोई दे जाए तो पा लेते हैं, नहीं दिया तो भूखे रह जाते हैं। पत्नी रोज रोती है, जाओ बच्चे बिलक रहे हैं, तुम्हें भूख नहीं लगती, बालकों को लगती होगी। सुदामा कहते नहीं देवी, मांगने नहीं जाऊंगा। क्या कृष्ण ने नहीं दिया है जो मांगने जाऊं? आज कृपा की है तो भूखे रह जाओ, आज भूखे रह के सेवा करो। भगवान बोले मित्र, मेरी भाभी ने कुछ दिया होगा, ऐसा नहीं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकती। पोटली को सुदामा जी छिपाने लगे। ऐसे सोने के महलों में, सोने के सिंहासन पर बैठकर सुदामा ने सोचा, ये पोटली कृष्ण को कैसे दूं? अकेले होते तो दे देता, पूरी द्वारिका खड़ी है, लोग कहेंगे इनका मित्र है। क्या लेके आया है? टूटे फूटे चावल लाया है देने के लिए। लेकिन सुदामा ने पोटली छिपाई, लेकिन भगवान की नजर पड़ी। बोले भैया, जब से आए हो ये हाथ दबा के ही बैठे हो, क्या हाथों में कोई दर्द है? बोले नहीं नहीं, दर्द नहीं है। भगवान ने पोटली देख ली और सुदामा के बगल से भगवान ने पोटली को खींच लिया। आप तालियां बजा लीजिए। और पोटली को खींचकर भगवान उसकी गांठ को खोलने लगे। उस कपड़े में इतने छिद्र हो गए हैं, एक एक तार उसका अलग हो गया है। खोलते हुए कपड़ा फटने लगा, अपने अंजुली में भगवान ने ले लिया और पोटली को खोला तो एक मुट्ठी चावल अपने हाथों में लेकर, क्या लेके आया है मित्र? मानो सुशीला ने इसीलिए टूटे फूटे चावल दिए। सुदामा तो मांगेंगे नहीं,
कृष्ण देखेंगे टूटे चावलों को जान लेंगे, मुझे देने के लिए मांग के लेके आए हैं। एक मुट्ठी मुख में डाला, एक लोग की संपत्ति भगवान ने प्रदान कर दी, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोग की संपत्ति दे दी, तीसरी में रुक्मणी जी ने पकड़ लिया और रुक्मणी जी ने पकड़ा, बोला हमें दे दो, क्या अकेले खाओगे भक्त का प्रसाद? सभी रानियों ने मिलकर बांट लिया। रुक्मणी जी ने कहा 3 लोग इनको दे दोगे तो हम और आप कहां रहेंगे? भगवान बोले देवी, जब मैं अपने भक्त पे कृपा करता हूं तो मैं ये नहीं देखता वो कौन है, मैं कृपा करते चला जाता हूं, उसकी झोली कम पड़ जाती है, मैं देते चला जाता हूं। सुदामा जी इस भाव से भगवान को प्रणाम किए, और जब इस भाव से प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करते हुए गोविंद चरणों में ये मन भाव को रखा। बड़े दिनों तक सेवा की भगवान ने, और 2 मुट्ठी खाकर 2 लोग की संपत्ति दे दी। विश्वकर्मा जी को भेजा, बोले जाओ जैसे मेरी सोने की द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बना के आओ। बड़े दिन सेवा करके सुदामा को सभी रानियों को खड़ा किया, आशीर्वाद दिलाने लगे। अब सुदामा सोचे कितनी होंगी, 1 2 4 10 20 को देते थक गए भैया, 100 200 500 को देते हाथ दर्द होने लगा। धीरे से मित्र से पूछा, कन्हैया क्या ये सब अपनी है? भगवान बोले हाँ हाँ सब अपनी है मित्र, अरे अभी तो 16,108 है, अभी तो देते रहो आशीर्वाद। सुदामा बोले ना ना भैया, एक तो कमजोर और ऊपर से तुम इतना आशीर्वाद इतनी देवियों को, अरे एक संग बुला लो भैया, सबको कह दो अखंड सौभाग्यवती भवा। सारी रानियां खड़ी हो गई और आज सुदामा के चरणों में लक्ष्मी ने प्रणाम किया है। लोग जिस लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, जिस लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, आज लक्ष्मी से भी भगवान ने प्रणाम कराया। जो भक्त के पांव को पकड़ लेता है उसे भगवान मिल जाते हैं, और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे डोलती है। आप श्रद्धा बनाइए, आप भक्ति बनाइए, आपको धन को ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन आपको ढूंढेगा। इस वृंदावन में कितने ऐसे लोग हैं जिनको इतना धन मिल रहा, वो मना कर रहे हैं, बस बहुत हो गया, अब रुक जाओ, वो ले नहीं पा रहे हैं। किसी को यही भाग्य है, किसी को खाने के लिए सूखी रोटी नहीं मिलती और कोई धन के अंबार में लेटा हुआ है। अपने अपने कर्मों का फल है भैया। अच्छे कर्म करके जो व्यक्ति आया है, उस जन्म में उसने इतने अच्छे कर्म किए, उसे आज मिल रहा है। तुम आज कर रहे हो, कल तुम्हें अवश्य मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, अवश्य मिलेगा। लक्ष्मी ने प्रणाम किया, सब रानियों ने प्रणाम किया। सुदामा जी उठ के जाने को तैयार हुए। मित्र बार बार कृष्ण अपने गले सुदामा को लगा लेते हैं, और जाते हुए सुदामा को जो वस्त्र पादुका भगवान ने दी, वो सब भगवान ने ले लिया। कोई ये ना कहे कि मित्र मिलने के लिए आया, तो द्वारिकाधीश ने ऐसा कुछ स्वागत किया और मित्र को बहुत कुछ दे दिया। अप्रत्यक्ष रूप से सोने की नगरी बना दी, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ने कुछ नहीं दिया। और दोनों मित्र जाने लगे। द्वार तक छोड़ने के लिए भगवान जाते हैं। तालियां बजा के प्रणाम करिएगा। सुदामा जी भक्ति देते हैं। इनकी तरह भक्ति हम सब के जीवन में आए कि भगवान को बुलाना ना पड़े, बुलाने के लिए भगवान को जाना पड़े। बोले सुदामा जी महाराज की जय, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसी भक्ति, ऐसी कृपा सबके जीवन में बनी रहे, ऐसा भाव सबके जीवन में बने। सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे और नगरी में पहुंच करके देखा जहां पे झोपड़ी थी वहां महल बन गए। सुशीला को पहचान नहीं पाए, वस्त्र बदल गया, आभूषण बदल गए, स्थिति परिवर्तन हो गई।
सुदामा तो लौट जा रहे थे, सुशीला ने आवाज लगाई, रुको महाराज, तुम्हारे चावलों में इतनी शक्ति, इतनी भक्ति, 3 मुट्ठी चावल में लूट लिया घनश्याम। तुम्हारे इस श्रद्धा के प्रसाद में इतनी भक्ति, इतनी कृपा, ये आपको कृष्ण ने दिया है। सुदामा महलों में रहे और तब भगवान वहां प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होके सुदामा से कहते हैं, भैया जो जिस स्थिति में होता है ना, उस स्थिति में उसका वैभव भी होना चाहिए। तुम दीनहीन रूप में हो, हम तुम्हें पहले सुंदरता प्रदान करेंगे। महलों में रहने के लिए सुंदरता भगवान ने प्रदान की। उस महल में रहकर सुदामा भगवान के नाम को जपते रहते हैं। कभी नाम को सुदामा भूले नहीं है। सुदामा जी कहते हैं, बहुत धन मिल जाए जीवन में तो भूलना नहीं चाहिए, और सब कुछ चला जाए तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए। संपत्ति विपत्ति दोनों में प्रभु को याद करते रहिए। दुख आए तो भी प्रणाम करिए, सुख आए तो भी प्रणाम करिए। घबराइए नहीं, घबराना नहीं है। चोट लगी लाला को, हमारी मैया तो एकदम घबरा गई उस दिन, और ये घबराई तो हम घबरा गए। हम सोचे काहे गए हो। कभी भी परिस्थिति को पहले देखिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन को हमेशा मजबूत करिए। आप भक्ति में हैं, श्रेष्ठ कर्म में हैं, आपका बुरा नहीं होगा। हाँ, सुख दुख जीवन के पहलू हैं। ये नहीं कि भक्ति करोगे तो दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा। वो सबको मिला है। सुदामा को मिला, अम्बरीश को मिला, नरसिंह को मिला, इसको नहीं मिला। सुख दुख जीवन के पहलू हैं। भक्ति करने पर अधिक दुख मिलता है, लेकिन जो भक्त होता है उसके भगवान के होने का जो एहसास है, वो दुख में भी सुख प्रदान करता है, विपत्ति में भी उसे आनंद मिलता है। ऐसे सुदामा जी महाराज भगवत नाम जपते हुए प्रभु के चरणों में अपने मन को लीन किया, और उनकी कथा को भी जो सुनते हैं उनके हृदय में भगवान की भक्ति मिलती है।